हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम क्लास 10th का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ज्योग्राफी का कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। क्लास 10th का पहला चैप्टर है संसाधन। क्या है? संसाधन है। चलिए देखते हैं संसाधन होता क्या है। देखिए, संसाधन किसे कहते हैं? तो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। संसाधन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। पहला बोले तो प्राकृतिक संसाधन। पहला क्या है? प्राकृतिक संसाधन। और दूसरा क्या है? मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित मानव निर्मित संसाधन। देखिए, संसाधन को कई आधारों पर बांटा गया है। संसाधन को कई आधारों पर बांटा गया है, जिसमें हम देखते हैं पहला हमारा है उत्पत्ति के आधार पर। क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है ना। पहला हमारा है क्या? जैव संसाधन। जैव संसाधन। और दूसरा हमारा है अजैव संसाधन। क्या है? दूसरा हमारा है अजैव संसाधन। अजैव अजैव संसाधन। देखिए, जैव संसाधन किसको बोलेंगे? जिसमें सजीव का लक्षण पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे? जैव संसाधन बोलेंगे। जैसे मनुष्य, कुत्ता, मछली सब किसमें आ जाएगा? मछली, कुत्ता वगैरह किसमें आ गया? जैव संसाधन में। और जैव संसाधन किसको बोलेंगे? जिसमें सजीव का गुण नहीं पाया जाता। जैसे पर्वत। क्या चीज? पर्वत, पठार, पहाड़, ये सब क्या आ गया? अजैव। ईंट वगैरह किसमें आ जाएंगे? अजैव संसाधन में आ जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, अगला हमारा है इसके आधार पे। अगला है उपयोगिता के आधार पर। मतलब उपयोग, कोई चीज हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। दो बात हो सकता है। उपयोग करेंगे तो क्या होगा? वह खत्म हो जाएगा। क्या होगा? वह खत्म होगा। एक होगा खत्म होने वाली, एक होगा नहीं खत्म होने वाली। दो आधार हो सकते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि खत्म नहीं होने वाले, मतलब उसको क्या बोलेंगे? नवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय। दूसरा बोलेंगे अनवीकरणीय संसाधन। अच्छा, नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन कहेंगे जिसका भंडार क्या है? असीमित है। भंडार क्या है? असीमित है। और यह क्या हो? भविष्य में कभी खत्म नहीं होगा। जैसे सूर्य प्रकाश। जैसे सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश, जल, जल, मिट्टी, ये सब कभी खत्म नहीं होने वाला है। पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा कभी खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है ना। और नवीकरणीय संसाधन किसको कहेंगे? जिसका भंडार सीमित है। भंडार सीमित है तो क्या होगा? खत्म होगा ही। और खत्म, एक बार खत्म होने पर इसे बनने में कई लाखों वर्ष लगते हैं। इसीलिए क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। इसे क्षयशील संसाधन भी कहते हैं, मतलब खत्म होने वाले संसाधन। जैसे हमारे पास कोयला है, कोयला। और दूसरा क्या है? पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम। और खनिज तेल जितना भी आता है सब किसमें आएंगे? अनवीकरणीय संसाधन में आएंगे। ठीक है ना। अगला नेक्स्ट हम देखते हैं किसके आधार पे? स्वामित्व के आधार पे। इसको पहले मिटा देते हैं। स्वामित्व के आधार पे देखिए, स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे संसाधन को चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? चार भागों में। पहला हमारा है निजी संसाधन। निजी। दूसरा हमारा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन। तीसरा हमारा है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा हमारा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन। देखिए, निजी संसाधन किसको कहेंगे? जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार हो। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि बपोती, किसी का बपोती जमीन या बगीचा वगैरह या गाड़ी वगैरह क्या हो जाएगा? निजी संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे बगीचा, गाड़ी वगैरह। सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन को कहेंगे जिसमें खास समूह का अधिकार होता है।
उसको सामुदायिक संसाधन, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। मंदिर, मस्जिद क्या चीज़? गुरुद्वारा, ये सब किसमें आएँगे? सामुदायिक संसाधन में। राष्ट्रीय संसाधन किसको कहेंगे? राष्ट्र के अंतर्गत स्थित वे सारी संसाधन जो क्या करें? मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करे, क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसको कहेंगे? किसी राष्ट्र के किसी राष्ट्र के समुद्री सीमा से, मानिए कि इधर क्या है? हमारा प्यारा देश क्या है? भारत है, और इधर क्या है? श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका है। और ये समुद्री सीमा से कितना किलोमीटर तक? 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? आर्थिक अपमार्जक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्थिक अपमार्जक क्षेत्र कहलाता है। और 200 किलोमीटर के बाद खुले महासागरीय क्षेत्र को क्या बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे। ठीक है ना? इस क्षेत्र में हम क्या करते हैं? इस क्षेत्र में हम जो अलग-अलग संगठन होता है उसके द्वारा क्या कर सकते हैं? परमिशन से इसमें क्या कर सकते हैं हम? मछली पकड़ सकते हैं, या क्या कर सकते हैं? परमाणु वगैरह परीक्षण कर सकते हैं। तो इसका अलग-अलग संगठन बनाया जाता है। ठीक है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे। ठीक है ना? अगला देखते हैं किसके आधार पे? अगला हमारा है विकास के आधार पे। किसके आधार पे? विकास के आधार पे। विकास के आधार पर भी संसाधन को 4 भागों में बाँटा गया है। विकास के आधार पे संसाधन को कितने भागों में बाँटा गया है? 4 भाग में। पहला हम देखते हैं, पहला क्या हमारा? संभावी संसाधन। संभावी संसाधन। और दूसरा क्या है? विकसित संसाधन। क्या है? विकसित संसाधन। तीसरा हमारा क्या है? तीसरा क्या है? भंडार संसाधन। क्या है? भंडार संसाधन। और चौथा हमारा है संचित कोष संसाधन। संचित कोष संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसका क्या है? गुणवत्ता की जांच हो गई है और फ्यूचर के लिए बचा के रखे। भंडार संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसका क्या है? वर्तमान समय में उसको बचा के रखा गया है, मतलब इसका उपयोग हो रहा है, मतलब इसको क्या किया गया? भंडारित करके रखा गया। विकसित संसाधन जिसका क्या करते आ रहे हैं? उपयोग करते आ रहे हैं, और इसके विकास के लिए हम तत्पर हैं, इसका गुणवत्ता की भी जांच हो गई। संभावित संसाधन, संभव है कि इसके नीचे में क्या हो सकता है? कोयला या सोना का खदान हो सकता है, लेकिन इसकी जांच नहीं हुई है, केवल संभावना है। ठीक है ना? चलिए अगला हम देखते हैं, ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। क्या-क्या इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं इस चैप्टर से, वो देखते हैं। तो पहला हमारा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय। अभी जस्ट बताए हैं कोयला क्या है? अनवीकरणीय है। यह खत्म हो सकता है ना, और खत्म होने पे पुनः जल्दी पूर्ति नहीं होता। अगला है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग। पुनः पूर्ति योग बोले तो क्या? नवीकरणीय। कौन सा संसाधन? नवीकरणीय संसाधन। ठीक है? नवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट अगला है तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र सीमा में अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 किलोमीटर, अभी बोले कि 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र हम क्या बोल सकते हैं? उसको आर्थिक अपमार्जक क्षेत्र या अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कर सकते हैं। और 200 किलोमीटर तक के बाद जो खुले महासागरीय क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय संसाधन बोले थे ना, अंतरराष्ट्रीय संसाधन बोले थे। तो इसका राइट आंसर 200 किलोमीटर। बोला है समुद्री समुद्री क्षेत्र से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र राजनीतिक सीमा के तहत संपदा निहित है? मतलब इसने 19.2 किलोमीटर तक का क्षेत्र में हम क्या करते हैं? ये हमारी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आते हैं। इसमें मछली वगैरह कर सकते हैं, अपना सेना का जहाज वगैरह लगा सकते हैं। बोल रहा है किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिम्मरमैन एक वैज्ञानिक थे जिसने बताए थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। उत्पत्ति या उपलब्धता के आधार पे संसाधन को कितने भागों में बांटा गया? अभी जस्ट बताए। उपयोगिता के आधार पर, सॉरी, उपलब्धता के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हम जैव बताए थे और दूसरा क्या बताए थे? अजैव संसाधन बताए थे। पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन उसको कहेंगे
जिसमें क्या होता है, सजीव का गुण मौजूद होता है उसको जैव संसाधन, जिसमें सजीव का गुण नहीं मौजूद होता है उसे अजैव संसाधन। अगला है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल स्तर का विस्तार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 29%। और जल का विस्तार कितना है, 71%। ना, कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जल का विस्तार है, तो 71%। अगला है, पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो स्टॉकहोम में किया गया था 1972 ईस्वी में। पहला पहला क्या था, विश्व शिखर सम्मेलन, पहला शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में 1972 ईस्वी में। अगला है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। स्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर सुमेश हो जाएगा। किसने लिखा था स्माइल इज ब्यूटीफुल? सुमेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में। ये 3 पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तीनों में से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है हर बार। अगला है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क। अगला है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 2002 ईस्वी में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। अगला है, जलवायु में परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो 2009 में कोपेनहेगन डेनमार्क में। कहाँ हुआ था? कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ था। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, दुनिया की सबसे कीमती संसाधन क्या है? तो खनिज है। दुनिया की सबसे कीमती संसाधन क्या है? खनिज है। बोल रहा है, किस किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार क्या है? सीमित है। तो खनिज तेल। खनिज तेल क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है? अनवी अनवीकरणीय नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। अगला हम देखते हैं। बोल रहा है, दूषित जल द्वारा किसके अस्तित्व खतरे में है? मछली तथा सभी जलीय जीव। मछली तथा सभी जलीय जीव दूषित जल के कारण क्या होता है? जीवन खतरे में हो गया। तो दूषित जल कहाँ से निकलता है? तो कारखाने से जो पानी हम वगैरह क्या करते हैं, देते हैं, वही रसायन वगैरह बन जाता है। तो क्या होता है? मछली के जीवन खतरे में। अगला है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी कभी खत्म होने वाली चीज नहीं। ये क्या हो गया, नवीकरण। क्योंकि पानी कितना है, 71%। इससे जो ऊर्जा बनता है उसको क्या बोलते हैं? ज्वारीय ऊर्जा बोलते हैं। अगला है, लोहा कौन सा संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। लोहा किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय है। इसे उद्योग का जननी भी क्या कहा जाता है? उद्योग का क्या कहा जाता है? जननी। बोल रहा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई। क्या है? अत्यधिक सिंचाई के कारण क्या हुआ? वहां का भूमि निम्नीकरण हो गया। जब हरित क्रांति आया था 1960 के दशक, तो वहां पे क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा पैदावार के लिए ज्यादा से ज्यादा हम क्या करने लगे, खेत को पटाने लगे थे। और जिससे क्या हुआ, भूमि निम्नीकरण हो गया। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। इसे सीढ़ी नुमा खेती भी कहते हैं, सोपानी कृषि को। किस राज्य में है? उत्तराखंड, मतलब पर्वतीय इलाके में। बोल रहा है, राजस्थान में किस प्रकार का मृदा का विस्तार है? तो मरुस्थलीय। कैसा? मरुस्थलीय, बालू बालू जैसा। अगला है, मृदा मेढक में प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन का क्या नाम है? एंड्रीन है। जो मेढक, एंड्रीन पर क्या किया गया है, वर्तमान समय में रोक लगाया है, मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी, या इसी का दूसरा नाम है काली कपासी मिट्टी। क्योंकि इसमें क्या होता है, कपास की खेती सबसे अधिक होती है। किसकी खेती? कपास की खेती। ठीक है ना। कपास सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र में किस प्रकार का मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा। महाराष्ट्र में किस प्रकार का मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी में कौन सी मृदा मृदा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। देखिए, नदी घाटी जो मृदा लाई जाती है वो जलोढ़ मृदा लाती है।
जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटते हैं। पहला हमारा होता है क्या, खादर मृदा, क्या होता है, खादर मृदा, और दूसरा क्या होता है, बागर मृदा, बागर मृदा। अच्छा, नवीन जलोढ़ मृदा, जो नया जलोढ़ मृदा होता है, नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, खादर मृदा कहते हैं, और पुरानी जलोढ़ मृदा को बागर मृदा कहते हैं। ठीक है ना। अगला देखते हैं, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर चारागाह है, तो 3.8% क्षेत्र पर चारागाह है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पर्वतों का विस्तार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30% क्षेत्र पर किसका विस्तार है, पर्वत का विस्तार है। अगला है, किस किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है, अभी जस्ट हम बताए थे, उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या होता है, सीधी नुमा खेती। सीधी नुमा खेती को ही क्या बोलते हैं, सोपानी कृषि। तो पर्वतीय इलाकों में ऐसी खेती की जाती है। बोल रहे कपास के खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मिट्टी है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी। अगला है, मिट्टी का पीएच मान, लाल मिट्टी का पीएच मान, तो तीनों में ये होता है 6.0 से 8.0, या 6 से क्या बोलेंगे 8, तो 6 से 8 में क्या आ गया, 7 भी आ गया, 6 भी आ गया, 8 भी आ गया। तो ये क्या होता है, ये अम्ल का पीएच मान होता है। 6 क्या होता है, अम्ल का पीएच मान होता है। 7 किसका पीएच मान होता है, न्यूट्रल होता है ना। और 6 क्या होगा, क्षार हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा, सॉरी 6 बोल रहे हैं, 8 क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा ना। अगला है, लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो लेटिन भाषा से। किस भाषा से, लेटिन। लेटर, लेटर का अर्थ क्या होता है, ईट होता है ना, लेटेराइट। अगला है, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है, तो इसका क्या हो जाएगा, 22% भाग पे ना, 22% भाग पे किसका विस्तार है, जलोढ़ मृदा का विस्तार है। उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में। कितने भागों में, 5 भागों में बांटा गया है। अगला है, बोल रहे हैं भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि कार्य में सं, संलग्न है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 53.8%। मतलब भारत का आधा से अधिक भाग किस पे आधारित है, कृषि पे आधारित है। बोल रहा है मृदा निर्माण की मुख्यतः कितने घटक हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5। मृदा निर्माण के कितने घटक हैं, 5 घटक हैं। अगला है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया, 8 भागों में। कितने भागों में, 8 भागों में बांटा गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुआ, तो 1953 ईस्वी में हुआ। अगला, भारत के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि कार्य की जाती है, कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि कार्य की जाती है, तो 48.83% ना। अगला है, बिहार में जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो दियारा भाग। इसमें क्या होती है, मक्का की खेती सबसे अधिक होती है। दियारा किसको बोलेंगे, जहाँ पे गंगा की पानी हर साल क्या होती है, जाती है, उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, दियारा बोलेंगे। जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा गया है, वो नवी जलोढ़ मृदा, एक पुरानी जलोढ़ मृदा। नवी जलोढ़ मृदा को खादर और पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, बागर कहते हैं। अगला है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मृदा की नई परतों को क्या बोलते हैं, अभी खादर। जस्ट बताइए, नवीन जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं, खादर। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं, बागर मृदा बोलते हैं, बागर मृदा बोलते हैं। बोलिए, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति का कारण पृथ्वी को क्या कहा गया है, नीला ग्रह गया, ब्लू प्लेनेट कहा गया, नीला ग्रह कहा गया, ठीक है ना। अंतरिक्ष पे देखने पर क्या दिखाई देता है, पृथ्वी नीला दिखाई देता है। बोल रहे हैं, कुल जल का कितना भाग महासागर में निहित है, तो क्या है, 96.6%, या क्या बोलेंगे इसको, 97% बोल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है, 65%। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, 65% पाया जाता है। बिहार में जल के अतिदोहन से कौन सी तत्विक संक्रिया बढ़ गई है, तो आर्सेनिक। कौन सी तत्व की संक्रिया बढ़ गई, आर्सेनिक। बोल रहा है, भारत सरकार ने
कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन लागू किया गया? तो 1986 ईस्वी में। कब किया गया था? 1986 ईस्वी। हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है? महानदी पे। हीराकुंड परियोजना किस नदी पे? महानदी। संसार की सबसे बड़ी नदी परियोजना सुएज नहर। संसार की सबसे लंबी नहर सुएज नहर है। और